आज के क्लास में जो अंडरग्राउंड केबल के कुछ क्वेश्चन बाकी थे, जो 9th वाले क्लास में कंप्लीट हुए कुछ बचे थे, वो आज हम कवर करने वाले, आज क्लियर करने वाले। और जी ये जो क्लासेस चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए खास, और जो इलेक्ट्रिशियन से बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो सभी स्टूडेंट ये क्लास देख सकते हैं। और जितने भी टेक्नीशियन की जगह निकलेंगी और निकलते जा रही आगे आगे, वो सबके लिए ये वाला क्लास सेम है। सब जन ये वाला क्लास दे सकते हो। इसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका MCQ डाउनलोड करना है, यानी कि PDF डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, टेस्ट देना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, और पूरे अगर शुरुआत से देखना है तो उस प्लेलिस्ट की भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन कवर हुए थे, अभी बाकी के क्वेश्चन अभी कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं, पूरा कंटिन्यू करते हैं अभी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द मोस्ट यूजफुल केबल फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल इंडस्ट्री एंड अदर हेवी मशीन इज, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जहाँ पे रासायनिक उद्योग है, जहाँ पे रासायनिक यानी कि केमिकल इंडस्ट्री है, जहाँ पे केमिकल्स होते हैं नंबर ऑफ, वहाँ पे आपको क्या करना है, और वहाँ पे क्या है, भारी भारी मशीन भी है, वहाँ पे आपको पावर सप्लाई करना है, यानी कि पावर वहां तक लेके जाना है। तो आप कौन सा केबल यूज करेंगे ये पूछा है। क्या हम अपने घर में यूज करते वाला केबल यूज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां पे केमिकल है, यानी कि केमिकल का भी कंडक्टर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं आने को ना, यानी कि उसके ऊपर उस तरह का इंसुलेशन, यानी कि उस तरह का प्रोटेक्शन होना। बड़ी बड़ी मशीन है, कभी मशीन गिर जाएगी, कभी मशीन के नीचे आपका केबल आ जाएगा, तभी भी वो केबल टूटने को ना, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी उसकी क्या होना, ज्यादा होना, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर और प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो ये सब सोच के हमें केबल सिलेक्ट करना होता है। ये सब हमने पिछले वाले क्लास में आपको बताया था। तो देखो PVC वाला केबल तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। क्यों? तो ये PVC घर में यूज करते हैं। VAR केबल भी हम घर में यूज कर सकते हैं, बनते नहीं जनरली, बट यूज कर सकते हैं। हम हेवी ड्यूटी के लिए हमने इसके पहले बताया कि हम लीड शीट वाला केबल यूज कर सकते हैं। क्यों? तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है, लीड शीट तो मेटल का होता है, तो उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं हमने ये भी देखे। तो उसके कारण क्या होता है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इसलिए वहाँ पे जहाँ पे केमिकल का भी कांटेक्ट हो सकता है, गैसेस का भी कांटेक्ट हो सकता है, वहाँ पे हम लीड शीट वाला केबल यूज कर सकते हैं। तो उसका C ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद उच्च वोल्टेज केबल को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, यानी कि द मटेरियल यूज फॉर शील्डिंग द हाई वोल्टेज केबल। अगर आपको हाई वोल्टेज केबल को शील्ड करना है, शील्ड यानी कि उसके ऊपर क्या करना है, इंसुलेशन देना है हाई वोल्टेज केबल को, तो कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो ये सभी तो इंसुलेटर है, प्लास्टिक भी है, ये इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है, बट हम क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। अगर वहां पे क्या करना है, हाई वोल्टेज केबल है, कौन सा केबल है, हाई वोल्टेज यानी कि उच्च वोल्टेज वाला अगर केबल है, तो उसमें क्या करते हैं हम, शील्डिंग के लिए, जो शील्डिंग होता है ना, पता है आपको केबल में क्या, कंडक्टर यानी कि CPL BAS हमने शॉर्टकट बताया था। तो उसमें शील्डिंग कहाँ पे होती है आपको देख लेना है, 3 नंबर के आपका शील्ड होता है। तो वहां पे क्या यूज करते हैं, तो जनरली क्या करते हैं, एल्यूमिनियम भी करते हैं, बट मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टील का यूज करते हैं। तो इसका D ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आगे में केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए, यानी कि जो केबल होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसका जो इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि केबल के ऊपर जो इंसुलेशन लगाने वाले हैं उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होना, उसमें क्या खासियत होना। क्यों? तो हर किसी का एप्लीकेशन अलग होता है। तो कैसे होना कि वो किसी गैस के साथ रिएक्ट नहीं, देखो ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, पहले हम जनरल बता रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि गैस के साथ रिएक्ट नहीं होने को ना, वो पानी के साथ, या तो उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करने को ना, ताकि उसको कोरोजन ना लेके अंदर तक पानी ना जाए, बराबर है। उसके ऊपर मैकेनिकल इंजरी होने की, कोई गिर गया, कोई गाड़ी चली गई उसके ऊपर, तभी भी उसको कोई दिक्कत नहीं होने को ना, उसको मैकेनिकली भी स्ट्रांग होना, और मतलब ये बहुत सारी बातें होती है केबल सिलेक्ट करते वक्त डिसाइड करनी होती है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होना, उसके ऊपर की इंसुलेशन की, तो देखेंगे। तो देखो ओवर ब्लॉकिंग है, एक है लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी और एक है हाई
इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी, ये सभी ऑप्शन है। तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाले ऑप्शन लग सकते हैं। ओवर ब्लॉकिंग कैसे होना, तो ये सब है ना, जब कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब वर्ड है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो होना और हाई डाइलेक्ट्रिक पावर होना, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो भी क्या होना, उसका हाई होना, ये तीनों प्रॉपर्टी होना। अभी तीनों भी है ना, जो कैपेसिटर जब चैप्टर पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें हम ज़्यादा देखेंगे। क्यों, तो कैपेसिटर का टॉपिक है, वो डाइलेक्ट्रिक वाला टाइप ये हम टॉपिक आया करके, ठीक है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट जा सकता है क्वेश्चन ये वाले चैप्टर का। उसके आगे में What is the expansion of PILC, ठीक है। ये PILC शॉर्टकट है, ये एक जो केबल होता है ना, केबल के बहुत सारे टाइप है, उसमें PILC का मतलब क्या होता है ये पूछा है। तो PILC मतलब होता है पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड, यानी कि जो आपका कंडक्टर है उसके ऊपर पेपर होता है और लीड से क्या होता है, ऊपर से कवर्ड किया होता है, इसलिए इसका शॉर्टकट क्या है, PILC। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, याद करने वाला, मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक वगैरह नहीं लगाना है, यहाँ पे याद ही करना है और इसके पीछे कोई रीजन नहीं। शॉर्टकट है तो है, शॉर्टकट को हमेशा याद करना होता है, या इसके उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आगे में मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल ओवर कोएक्सियल केबल। अभी आपको ये पता होना कि कोएक्सियल केबल मतलब क्या होता है और ऑप्टिक फाइबर केबल मतलब क्या होता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल कौन सा है, तो हम पहले ये बताते हैं। कोएक्सियल केबल मतलब आपके घर में टीवी का डिश कनेक्शन है तो DTH वगैरह लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि केबल होता है, ऊपर से एक इंसुलेशन होता है, अंदर में एक कंडक्टर होता है, अंदर में क्या होता है, कॉपर का कंडक्टर होता है और उसके ऊपर इंसुलेशन लगा के होते हैं 2-3, यानी कि अंदर कॉपर का कंडक्टर है, उसको कहते हैं कोएक्सियल केबल। क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल। और दूसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल, लगभग इसी तरह का होता है, उसके ऊपर पूरे इंसुलेशन वगैरह लगा के होते हैं, बट बीच में जैसे ये वाला कंडक्टर हमारे मेटल का होता है, यानी कि जनरली कॉपर का होता है। काय का होता है, जनरली कॉपर का होता है। बट ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, जैसे कि अभी फाइबर ऑप्टिक का इंटरनेट चालू हो गया, क्या हो गया, फाइबर ऑप्टिक का इंटरनेट, आपको पता है उसमें से सिग्नल मतलब कंडक्टर से भी तेजी से जाते हैं, कंडक्टर से भी तेजी से कहूँ तो लाइट सिग्नल होता है। आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हमारे साउंड से भी ज़्यादा होती है, सबसे लगभग बहुत ज़्यादा होती है। और लाइट की स्पीड आपको पता होगी, अभी नंबर में हमें याद नहीं है नंबर, बट लाइट की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें इसके अंदर है ना फाइबर ऑप्टिक होता है, क्या होता है, अंदर फाइबर ऑप्टिक होता है। तो ये फाइबर ऑप्टिक में से लाइट फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, लाइट फ्लो होता है। और इसमें से क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो ये क्या होता है, स्लो होता है एज कंपेयर टू लाइट से। लाइट से क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, कम होती है। यानी कि अगर हमने फाइबर ऑप्टिक लगा दिया और यहाँ से लाइट छोड़ दिया आपके गांव तक और दूसरा केबल लगा दिया इलेक्ट्रिक वाला, तो हमारा लाइट आपके पास पहले पहुंचेगा, बाद में हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पूछा है कि एडवांटेज क्या है, ये क्या होता है, स्पीड होता है। क्या होता है उसमें, फाइबर ऑप्टिक में स्पीड होता है बीच में। तो देखो ये इजी टू हैंडल, ये बात अलग है, लाइट वेट भी अलग है, उसमें लॉसेस कम होते हैं। क्या होते हैं, लॉसेस कम होते हैं। अभी लॉसेस कम का लॉजिक क्या है, तो ये देखिए, अगर ये कंडक्टर है और बीच में हमने क्या लगा दिया, कॉपर है, बीच में क्या है, हमारा कंडक्टर है कॉपर का, यानी कि ये हमारा हो गया कोएक्सियल केबल। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस में कम ज़्यादा बन जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम ज़्यादा। यानी कि अगर टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसके कारण इसमें क्या होते हैं, लॉसेस बढ़ते हैं। क्या होते हैं, लॉसेस बढ़ते हैं। साथ साथ में अगर इसके बाजू से अगर दूसरा कंडक्टर गया है तो ये दोनों भी क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों की एक दूसरे के साथ टकराती है और एक दूसरे को इंटरफेरेंस पैदा करती है, यानी कि रुकावट पैदा करती है एक दोनों को। ये किस में होता है, कोएक्सियल केबल में। तो उसके कारण क्या होता है, लॉसेस होता है। बट ये सब आपके ऑप्टिक फाइबर में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जाती नहीं, उसमें से क्या जाता है, लाइट जाता है। क्या जाता है, लाइट। तो उसमें लॉस बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि तो कोएक्सियल केबल जो होता है तो उसमें क्या होता है, जो अंदर का कंडक्टर होता है, लाइट ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा भी लाइट इसके बाहर नहीं निकलता है, कोई भी लॉस नहीं। यानी कि आउटपुट हम 100% आउटपुट निकाल सकते हैं अगर फाइबर ऑप्टिक का केबल लगाएंगे तब। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, बेसिक फाइबर ऑप्टिक और कोएक्सियल केबल का। तो अच्छा क्यों है फाइबर ऑप्टिक, ये पूछा है क्यों अच्छा है, तो उसमें लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद
What is the purpose of additional covering over the insulation of insulated conductor? एक कंडक्टर है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप, और से इंसुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उसके करंट में चेंज हो रहा है, क्या उसका वोल्टेज रेटिंग बढ़ रहा है क्या, नहीं, उसका क्या हो रहा है मैकेनिकल स्ट्रेन बढ़ रहा है। यानी कि आप एक के ऊपर एक, अगर एक आधी पेन है अगर इसके ऊपर आप मारते हो तो टूट सकती है, हम इंसुलेशन पे इंसुलेशन इतना बड़ा इंसुलेशन लगा देंगे तो उसके कारण क्या फर्क पड़ रहा है कि उसको क्या हो रहा है मैकेनिकल स्ट्रेन बढ़ रहा है, यानी कि मारने के बाद भी ये टूटने वाला नहीं है, सही है। तो इसके कारण क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रेन बढ़ता है अगर उसके ऊपर हम इंसुलेशन ऐड करते जाएंगे तब। तो यहाँ पे देखेंगे टू इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें क्या होगा टू ऐड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिक शक्ति क्या होती जाती है बढ़ती जाती है, यानी कि वो मजबूत हो जाता है क्यों, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा है ना, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अंडरग्राउंड केबल। अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस यानी कि हमने इसके पहले आपको एग्जांपल बताया था कि हमारा बीच में क्या होता है, बीच में एक कंडक्टर होता है, क्या होता है कंडक्टर, उसके ऊपर हमारा पेपर इंसुलेटर होता है, क्या होता है पेपर इंसुलेटर होता है, ठीक है, ये हो गया पेपर इंसुलेटर, और इसके ऊपर हमारा होता है शीट होता है, क्या होता है मैग्नेटिक शीट होता है, ठीक है, शीट अलग है और शीट अलग है, ठीक है, सॉरी मेटेलिक शीट होता है। तो हमने इसके पहले भी बताया था कि यहाँ पे करंट फ्लो होने के कारण ये शीट के ऊपर भी क्या होते हैं चार्जेस तैयार हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी क्या होती है चार्जेस तैयार होने के कारण यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, हमने बताया था आपको, अगर याद होगा पिछले वाले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। तो उसके कारण क्या होती है कि इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, क्या बढ़ता है स्ट्रेस बढ़ता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन क्या अंडरग्राउंड केबल कैसे होता है, कितना होता है। तो अभी आपको पता है कि अंदर में केबल है, अंदर में क्या आपका ये कंडक्टर है, ये क्या आपका कंडक्टर है, कोई भी चीज हो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, करंट इसमें से क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, और इसके ऊपर आपका क्या है उसके ऊपर पेपर इंसुलेशन, उसके बाद मैग्नेटिक शीट है। तो यहाँ पे भले ही चार्ज तैयार होगा, यहाँ पे भी क्या होगा स्ट्रेस बढ़ेगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्ट्रेस, जैसे आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस आता है एग्जाम के वक्त उसी तरह स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस मतलब कोई वजन देता है कि आपके दिमाग के ऊपर, नहीं, आपको स्ट्रेस टेंशन आ जाता है, उसी तरह क्या होता है उनको भी स्ट्रेस आता है, वो अलग स्ट्रेस है बट समझाने उधर एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो स्ट्रेस आता है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस किसके कारण आ रहा है, ये चार्जेस के कारण। चार्जेस कहाँ से तैयार हो रहे हैं, ये कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके कारण तैयार हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंडक्टर के ऊपर क्या रहेगा ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, क्या रहेगा कंडक्टर के ऊपर ज्यादा, और ये उससे दूर है तो उसमें क्या रहेगा थोड़ा सा कम स्ट्रेस रहेगा। कितना का स्ट्रेस रहेगा कम स्ट्रेस। तो क्वेश्चन में वही, तो देखो सेम एट कंडक्टर एंड शीट, बिल्कुल नहीं सेम कैसे रहेगा, सेम नहीं हो सकता। देखो मिनिमम एप कंडक्टर, कंडक्टर पे मिनिमम भी नहीं रहेगा, हमने कॉन्सेप्ट बताया। और उसके बाद मैक्सिमम एप कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर के ऊपर क्या रहेगा ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, और मिनिमम यानी कि कम रहेगा आपके शीट के ऊपर। किसके ऊपर कम रहेगा शीट के ऊपर। हमने लॉजिक बताया कि किसके ऊपर कम और किसके ऊपर ज्यादा और क्यों हो सकता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या हो सकता है बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है। आगे में द थिकनेस ऑफ मेटेलिक शील्डिंग, पता है ना ऊपर से मेटेलिक शील्डिंग लगती है, केबल आपको केबल की डायग्राम याद करना है, तो उसका थिकनेस कितना मोटा होता है, कितना मोटा होता है वो मेटेलिक शीट। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि 0.04 mm का क्या होता है उसका थिकनेस होता है। और ये वाला नंबर आपको और से जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ना वहाँ पे लैमिनेशन वगैरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें यही नंबर आपको याद रखना है 0.04 mm का, इतना क्या होता है उसका थिकनेस। 0.04 यानी कि बहुत कम होता है, ध्यान में रखना है। 0.1 अलग है और उसके बाद अगर कम करते जाएंगे ना तब 0.04 आता है, मतलब 0.1 से भी कम होता है, इतना ध्यान में रखना है, नहीं तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्यों। तो पॉइंट के बाद और एक 0 है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, और यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, आपको क्या करना है याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद Which of the following insulation is used in केबल, केबल में कौन सा इंसुलेशन यूज करते हैं, मतलब नीचे में जो दिया है उसमें से। तो देखो एक है वार्निश, कैमरिक, रबर है, पेपर है, कोई भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ है और सब कुछ सही है क्यों। तो यहाँ पे एनी ऑफ द अबव यानी कि ऑल ऑफ द अबव बोल सकते हैं इसको, या तो एनी ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं या तो सभी यूज कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन देखिए। इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, क्यों तो पता है ये सब क्या है पूरे इंसुलेटर है, ये क्या है पूरे इंसुलेटर, कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे में केबल आर यूज फॉर 132 किलो वोल्ट लाइन। देखो 132 132, ये किलो का मतलब क्या होता है पता है, किलो मतलब कितना होता है, किलो मतलब होता है 1000,
कितना होता है, किलो मतलब 1000, तो केवी मतलब क्या होता है, 1 केवी का मतलब होता है 1 किलो वोल्ट का मतलब होता है 1000 वोल्ट होता है। ठीक है, ये लगभग बहुत से बच्चों को पता है। तो 132 यानी कि 132 किलो वोल्ट, यानी कि 132 के ऊपर और 3 जीरो बढ़ जाएंगे, इतना वोल्टेज के लिए कौन सा ये केबल यूज कर सकते हैं। तो देखो ये हाई टेंशन, ये सभी केबल है, ये सभी के सभी क्या है, केबल है, और सभी के सभी केबल के टाइप है। बट इसके लिए ध्यान में रखना कि एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज वाला केबल हम यूज करते हैं किसके लिए, 132, यानी कि वो बहुत बड़ी लाइन होगी, रेयर लाइन है, बहुत कम जगह पे लाइन है। तो ध्यान में रखना है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज वाला केबल यूज करेंगे, क्यों, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा है उसके कारण। आगे में इन केबल शीट्स आर यूज टू, हमने इसके पहले बताया कि ये जो शीट्स होती है, ये जो लीड शीट होती है ना, ये किसके लिए यूज कर सकते हैं, किसके लिए, कि अंदर में मॉइस्चर ना जा पाए, मैकेनिकल उसको सपोर्ट भी दे, अंदर केमिकल भी ना जा पाए, गैसेस भी ना जा पाए, करोजन भी ना जा हो अंदर, इसके लिए हम क्या करते हैं, वो कंडक्टर पेपर इंसुलेटर के बाद लीड शीट लगा देते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि केबल पे लीड शीट क्यों लगाते हैं, यूज टू, किस लिए यूज करते हैं, उसका मतलब उपयोग क्या, ये पूछा है। तो देखो, प्रिवेंट द मॉइस्चर एंड एंटरिंग द केबल क्या, प्रिवेंट द मॉइस्चर, यानी कि अंदर मॉइस्चर जाने को, प्रवेश करने को क्या करता है, वो रोकता है। हमने जो बताया ना अभी, कभी गैस भी बोल सकता है। जैसे प्रोवाइड इनफ स्ट्रेंथ के लिए बाहर आर्मोरिंग बीडिंग वगैरह लगा के, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन भी नहीं, बेस्ट ऑल ऑप्शन ये है कि अंदर मॉइस्चर वगैरह जाने नहीं, मॉइस्चर जाने से क्या होगा, अंदर यहाँ पे कोरोजन वगैरह लग सकता है, आपका केबल क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन क्या था, बिल्कुल सही था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज टू। अभी हाई टेंशन केबल जनरली कहाँ पे यूज होता है, तो अभी हाई टेंशन मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना। तो देखो केबल के इतने सारे टाइप है, मतलब वो मतलब कंस्ट्रक्शन के अलग हिसाब से तो अलग है, बट उनके रेंज के हिसाब से भी क्या है, अलग अलग है। देखिए जो लो टेंशन केबल होता है वो 1100 वोल्ट तक काम करता है। 1100 वोल्ट मतलब इसको किलो में कर देंगे तो 1.1 केवी होगा, कितना होगा, 1.1 किलो वोल्ट होगा, अगर इसको किलो वोल्ट में केवी में कन्वर्ट कर देंगे तब। ठीक है, हाई टेंशन किसके लिए आपको नोट करके रखना है या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये होगा 11,000 यानी कि 11 केवी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद एसटी यानी कि सुपर टेंशन 22, उसके बाद एक्स्ट्रा हाई टेंशन 132 से लेकर 136, और जो अभी क्वेश्चन था इसके पहले कि एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल 132 केवी तक यूज करते हैं। ये ट्रांसमिशन भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है कौन सा हाई टेंशन, तो हाई टेंशन देखेंगे, हाई टेंशन 1100 वोल्ट तक यूज करते हैं। कहाँ तक यूज करते हैं, 1100 वोल्ट तक। तो 1100 मतलब 11 केवी होता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट केबल अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजुरी। मैकेनिकल इंजुरी से आपके केबल को कौन बचाता है, इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे क्या है ऑप्शन, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आपको पता होना क्या होता है, एक होता है बीडिंग होता है, शीट होता है, आर्मोरिंग होता है। बट ये जो आर्मोरिंग वाला पार्ट है ये क्या करता है, मैकेनिकल इंजुरी से बचाता है। क्यों, तो यहाँ पे मेटल यूज किया होता है। क्या यूज किया होता है, मेटल, हमने शुरुआत में बताया था आपको। ठीक है, तो ये आर्मोरिंग क्या करता है, उसको मैकेनिकल इंजुरी से यानी कि चोट से बचाता है, यानी कि कोई हेवी चीज गिर जाए तभी भी उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस तरह से उसको बनाया जाता है, उसको आर्मोरिंग से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। अभी आगे का क्वेश्चन है लगभग अभी रिपीट वाली है, क्यों, तो टॉपिक लगभग सभी क्लियर है आपके। ठीक है, आगे में द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड बी, इंसुलेशन मटेरियल किस तरह से होना, देखो एसिड प्रूफ होना, यानी कि उसके ऊपर एसिड का कोई परिणाम नहीं होने वाला। देखो इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले भी था, बट उसके ऑप्शन क्या थे, कुछ अलग थे। इसके ऑप्शन क्या है, कुछ अलग है, इसलिए बोला क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद नॉन फ्लेमेबल होना, बिल्कुल आग नहीं लगने होना, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, उसको आग लग जाएंगे तो दिक्कत आ जाएंगी, ऐसे इंसुलेशन नहीं होना। नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करने को ना, अगर पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, वहां पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, या तो अंदर करोजन भी लग सकता है, पानी अगर मॉइस्चर अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना, यानी कि हैव ऑल अबव प्रॉपर्टी, यानी कि इसके अंदर ये तीनों की तीनों भी प्रॉपर्टी होना, तब जाके हमारा इंसुलेटर अच्छा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो आगे में
द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड हैव, अभी सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बट ये तीसरा क्वेश्चन है, बट ऑप्शन क्या है, सबके चेंज है। देखो लो कॉस्ट होना बिल्कुल सही बात है, अगर सोचा जाए तो इंसुलेटर हर चीज की क्या होना, जैसे बाइक खरीदने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी क्या होना, बिल्कुल लो होना। तो लो कॉस्ट होना, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, वो कैपेसिटर में कवर कर देंगे आपको। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना, उसके बाद हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना, ये सब आपके क्या होना, इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होना। तो ये ऑल ऑफ द अबव क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। तो डी क्या है, इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन केबल इज, ठीक है। मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहाँ पे होती है, तो हमने बोला कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो बोला ना, यहाँ पे चार्जेस तैयार होके होते रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो कम किसके, ये दोनों के बारे में है सिर्फ, ये बाकी ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं इसमें। तो दोनों में, तो ये कंडक्टर पे क्या होता है, ज्यादा होता है, कंडक्टर पे मोर होता है, और ये लीड शीट पे क्या होता है, लेस होता है। स्ट्रेस कैसे होता है, लेस होता है, क्योंकि ये दूर है ना। एक्चुअल करंट किस में से फ्लो हो रहा है, हमारे कंडक्टर में से। तो अभी अच्छी बात है, जिसमें से करंट फ्लो रहा है, जैसे कि अभी आपके पापा मम्मी पापा है और आप स्टूडेंट हो, आपका पेपर है, तो पेपर कौन देने जा रहा है, आप देने जा रहे हैं। तो स्ट्रेस किसको ज्यादा आएगा, आपके घर वालों को भी आएगा, बट उनको कम आएगा, आपको ज्यादा आएगा। क्यों, तो आप रणांगन में हो, आप मैदान में हो, आप युद्ध में हो, इसलिए आपको ज्यादा स्ट्रेस आएगा। उसी तरह केबल में करंट किस में से फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में से, तो ज्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर आएगा, कंडक्टर के ऊपर आएगा, ठीक है। अभी आप आपके लॉजिक से ध्यान में रख सकते हो। तो ये जो लीड शीट होता है ना, देखो ये दो ही ऑप्शन, ये बीडिंग आर्मोरिंग तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत दूर है। इनका मतलब ये जो आर्मोरिंग बीडिंग वगैरह है ना, ये बाहर की बात है। हम अंदर की बात कर रहे हैं किसकी, एक तो कंडक्टर सरफेस हो सकता है, या तो लीड शीट। तो कंडक्टर सरफेस पे क्या होता है, कम होता है। मिनिमम डाइलेक्ट्रिक कम नहीं, कंडक्टर सरफेस पे ज्यादा होता है, और लीड शीट पे क्या होता है, कम होता है। तो मिनिमम पूछा था, मिनिमम मतलब भी क्या होता है, न्यूनतम यानी कि कम होता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद द एडवांटेज ऑफ केबल ओवर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज, देखो एडवांटेज ऑफ केबल ओवर, अभी देखो अभी यहाँ पे एडवांटेज पूछा है कि जो केबल है, केबल और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हो या तो डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है कि ओवरहेड मतलब ऊपर से कंडक्टर जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ऊपर से, और एक कंडक्टर है कि केबल है, तो हम क्या करेंगे, अंडरग्राउंड डालेंगे। तो मतलब उसका फायदा क्या है, वो केबल का फायदा क्या है, तो देखो अगर बहुत कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ से बहुत सारे घर है, जहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के लिए पोल लगाओ, ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो ट्रांसमिशन लाइन लेके नहीं जा सकते, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी नहीं लेके जा सकते। तो सप्लाई कैसे जाएगा, मतलब दिक्कतें आती है बहुत सारी, बहुत बड़ी टावर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी भी बीच में बहुत सारी गर्दी है, बहुत सारे कंडक्टर है, तो क्या होती है, कभी पोल आएंगे बीच बीच में, तो रास्ते का प्रॉब्लम होगा, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। बट अगर आपने केबल यूज किया, तो केबल क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है, इसका किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट क्या होता है, प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसको फाइंड करने का वगैरह प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे उसके पीछे रीजन है। बट उसको वो क्या होता है, इजी टू मेंटेनेंस नहीं है केबल। उन्होंने क्या पूछा, एडवांटेज यानी कि अच्छी बात पूछिए, क्या पूछिए, लाभ पूछे। तो मेंटेनेंस तो बिल्कुल ईजी नहीं होता है केबल का, अंडरग्राउंड। सोच लो कि प्रॉब्लम हो गया तो कितना खोदना पड़ेगा, कितना अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है। लो कॉस्ट केबल की भी कॉस्ट भी क्या होती है, केबल की हाई होती है। कैन बी यूज इन कंजेस्टेड एरिया, यानी कि जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम केबल को यूज कर सकते हैं। ये क्या उसका एडवांटेज है। कभी कभी यहाँ पे है ना, खूबसूरती के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि कचरा नहीं दिखता है अंडरग्राउंड केबल होने के कारण। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, अगर ऑप्शन में देख के है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे में द बीडिंग ऑन केबल कंसिस्ट ऑफ, अभी देखो जो बीडिंग होती है ना, यहाँ पे हमने बताया था कि ये जो बीडिंग होती है, इसमें जैसे जूट वगैरह यूज कर सकते हैं, हमने आपको बताया था। तो एक तो क्या हो सकता है, हेसिन क्लॉथ यूज कर सकते हैं, या तो जूट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एनी ऑफ द अबव, यानी कि ये दोनों भी यूज कर सकते हैं हम। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ये सब अभी बार बार बताने की जरूरत नहीं, हमने पहले आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद विच जॉइंट इज सुटेबल फॉर लो करंट सर्किट ओनली, ठीक है। अभी कम करंट धारा के लिए कौन सा जॉइंट यूज करते हैं हम, आपको अगर याद आ रहा होगा, पहली क्लास में हमने क्या, पहले मतलब ये चैप्टर का जो पहला क्लास था, इसके पहले वाला, तब आपको बताया था कि एरियल टैप जॉइंट है, क्या है, इसका कनेक्शन लूज होता है, और करंट रेटिंग भी कैसे होती है, लो करंट रेटिंग के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। वो मूव भी हो सकता है, आपको पता है, आगे पीछे हो सकता है, हमने बताया था आपको, ठीक है। ये ढीला भी होता है। तो यहाँ पे वही पूछा है, सुटेबल फॉर लो करंट वोल्टेज, सॉरी लो करंट सर्किट, कम सर्किट करंट को क्या, कौन सा यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं एरियल टैप जॉइंट। कौन सा जॉइंट यूज कर सकते हैं, एरियल टैप जॉइंट। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे में, Which type of joint is used in overhead line for extending the length of wire, यानी कि आपका जो ओवरहेड लाइन है, बाहर की पोल वाली लाइन, हमारे घर की नहीं,
वहाँ पे क्या गया, कंडक्टर खत्म हो गया, अभी दूसरा कंडक्टर का जॉइंट लगाना है। तो इसमें से कौन सा वाला जॉइंट लगाएंगे आप, बाहर। तो बाहर के लिए हम क्या करेंगे, वेस्टर्न वाला भी जॉइंट लगा सकते हैं मतलब लगाती है बाहर की लाइन के लिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कहाँ पे, सी पे है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, विच मेटल इज यूज टू मेक सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन का बीट पता है ना, सोल्डरिंग आयरन जो गर्म करके, एक्चुअली जो सोल्डरिंग वाला क्वेश्चन होता है ना उसमें ये वाला आता है, बट यहाँ पे आ गया। जो उसके आगे वाला जो बीट होता है सोल्डरिंग आयरन का, वो काय का बना होता है, कैसे, हमें एक तो हीट का भी कंडक्शन क्या होना है, गुड कंडक्टर। तो गुड कौन है इसमें से, हीट में देखो ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, लेकिन हीट मतलब बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सी है, जिसमें से करंट भी अच्छा फ्लो होता है, हीट भी क्या हो सकती है, अच्छी ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये जल्दी गर्म होने को ना, तो कौन सा यूज करेंगे हम, कॉपर का यूज करेंगे, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इन केबल इमीडिएटली अबव मेटेलिक शीट। ठीक है, अभी केबल के बाद केबल इमीडिएटली अबाउ द मेटल शीट। अभी देखो मेटल शीट के तुरंत बाद कौन आता है, मेटल शीट यानी कि जिसको लीड शीट कहते हैं, कौन आता है उसके बाद, बीडिंग आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको याद कैसे रखना था, CPL और क्या रखना है, BAS यानी कि बस। तो लीड शीट के बाद कौन आता है हमारा, बीडिंग आता है। तो ऐसे फट से भी क्या कर सकते हैं आप, लॉजिक लगा सकते हो। तो बीडिंग कहाँ पे, बी पे, तो इसको बी टिक करके आप आगे भी जा सकते हो। तो यानी कि फट से आप आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो आगे में, द मटेरियल फॉर आर्मोरिंग ऑन केबल इज यूज। ठीक है, आर्मोरिंग के लिए, आर्मोरिंग मतलब पता है ना, ये आर्मोरिंग है। यहाँ पे कौन सा मेटल ही पूछा है ना, कौन सा मटेरियल, तो यहाँ पे मेटल वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, यानी जिसके कारण स्ट्रेंथ बढ़े, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़े, उसकी ताकत बढ़े, मैकेनिकल यांत्रिक ताकत बढ़े, ऐसा मेटल यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो एक तो स्टील टेप भी यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टील का पतरा वहाँ पे लपेट देंगे, ऐसे भी हो सकता है। या तो गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर भी उसके ऊपर वाउंड करते हैं पूरे कंटिन्यू, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन रहेगा, एनी ऑफ दी अबव, यानी कि दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे में द डिसएडवांटेज विथ पेपर इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, पेपर इंसुलेटर लगाने के कारण क्या हो सकता है, पेपर क्या कर सकता है, कभी कभी बहुत पुराना होने के कारण, इनप्रेग्नेंटेड अगर पेपर रहा तभी भी पुराना होने के कारण वो क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के कारण, मॉइस्चर यानी कि जो नमी है, वो नमी क्या कर सकता है, सोच सकता है, ले सकता है, उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है। ये हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है। तो ये क्या होता है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या उसका डिसएडवांटेज, यानी कि इसका क्या कहेंगे, नुकसान कहेंगे, क्या कहेंगे, नुकसान। तो इसका ए ऑप्शन क्या बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे में नेक्स्ट है, व्हाट इज द वोल्टेज ग्रेड ऑफ हेवी ड्यूटी पीवीसी शीटेड पावर केबल। पीवीसी शीटेड केबल का हेवी ड्यूटी मतलब कितना रेंज रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है 650 वोल्ट, 1100 वोल्ट। ठीक है, 1100 मतलब 1.1 केवी होता है। इसके यहाँ तक क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इस रेंज में 11 केवी तक वो जा सकता है, ये लीड शीट वाला पीवीसी शीटेड पावर केबल 11 केवी तक जा सकता है। बट यहाँ पे ये 440 है, 440 नहीं होता है, 1.1 आपको ध्यान में रखना है। ये जा सकता है, ये वाला ध्यान में नहीं रखना है आपको। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन, यानी कि ये याद करने वाला है क्वेश्चन, तो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें मतलब कुछ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, जो शुरुआत का क्लास होता है ना, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता है, बाद में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। अभी स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर मतलब क्या होता है, ये भी हमने शुरुआत में बताया था। सॉलिड मतलब जिसमें से सिर्फ एक कंडक्टर जाता है और उसी गेज का एक बहुत सारे बारीक बारीक कंडक्टर बना देते हैं, तो इसको क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। और ये क्या हमारा सॉलिड कंडक्टर है। ये कौन सा कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है, तो दोनों में क्या है कि ये कभी ब्रेक भी हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अच्छी होती है। इसमें से एक दो कंडक्टर टूट भी गए तभी भी हमारा कनेक्शन बंद नहीं होता है। तो ये सब इसका एडवांटेज है। तो यहाँ पे पूछा था कि उसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए। तो ठीक है, तो ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल सही बात है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। मोर एरिया क्रॉस सेक्शन ये नहीं है, मोर रेजिस्टेंस भी नहीं होता है, मोर वेट भी नहीं होता है। ठीक है, क्यों, तो कंडक्टर तो सेम है ना, सिर्फ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कभी कभी इसकी जगह ऑप्शन आ सकता है कि इसका क्या होता है कि अगर ये फ्लेक्सिबल है तो इसको हम मोड़ भी सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ये टूटेगा भी नहीं, इसका स्ट्रेन भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह का भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये क्या था हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके बाद का चैप्टर इसके बाद वाली वीडियो में कंटिन्यू करते। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है
है और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।